हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ड एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया ही होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग विटामिन देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन साइंस में कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे पोषण विज्ञान, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, वसा, इन सब टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम आगे विटामिन्स पढ़ने वाले हैं। विटामिन्स, देखिए विटामिन क्या होता है? ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उसके अंतर्गत हम विटामिन्स और मिनरल्स को पढ़ते हैं। तो पहले हम विटामिन्स को देखेंगे, उसके बाद हम मिनरल्स को देखेंगे। विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक को हम डिवाइड करते हैं जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा हम वसा में घुलनशील विटामिन मानते हैं। देखिए जल में घुलनशील विटामिन वो होते हैं जो पूरी तरीके से जल में घुल जाते हैं, और वसा में घुलनशील वे विटामिन हैं जो जल में तो नहीं घुलते हैं लेकिन वसा में घुल जाते हैं। देखिए विटामिन 6 विटामिन होते हैं और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जल में और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो हैं वो बी और सी हैं। वसा में घुलनशील जो होते हैं वो है ए डी ई के। ए डी ई के क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वो हैं बी और सी। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन को पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे? विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। देखिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए विटामिन ए से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? इसे प्रोविटामिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रोविटामिन भी कहते हैं। किसको? विटामिन ए को। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोविटामिन किसे कहते हैं? प्रोविटामिन किसे कहते हैं? तो प्रोविटामिन विटामिन ए को कहते हैं। देखिए प्रोविटामिन का मतलब क्या है? प्रोविटामिन वो विटामिन होते हैं जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किए जाते हैं। प्रोविटामिन वे विटामिन होते हैं जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किए जाते हैं, बल्कि शरीर के अंदर जाकर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोविटामिन कहते हैं। जैसे वनस्पति भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो शरीर के अंदर जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए जो हम भोज्य पदार्थ है, जैसे वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ, जैसे हो गया गाजर, हो गया गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। तो गाजर हो गया, हम गाजर को अगर हम खाते हैं तो हमें विटामिन ए के रूप में अंदर नहीं जाता है। वो किस रूप में जाता है? कैरोटीनॉइड्स के रूप में जाता है। वो बाद में जाकर शरीर में परिवर्तित हो जाता है, किस में? विटामिन ए में। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोविटामिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए उपनाम दिया गया है किसका? विटामिन ए का। विटामिन ए को और किस नाम से जानते हैं? तो संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं इसको, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं, प्रतिशुष्क नेत्रता रोधी विटामिन कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं, और प्रतिशुष्क नेत्रता रोधी विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ए की खोज का श्रेय किसको जाता है? विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर मैकलम ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर मैकलम। इन्होंने, डॉक्टर मैकलम जो थे वो किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर। किस पर प्रयोग किया? चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद इन्होंने विटामिन ए की खोज की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ए प्राणी जगत में रेटिनॉल के रूप में होता है। देखिए विटामिन ए जो होता है वो प्राणी जगत में किसके रूप में होता है? रेटिनॉल के रूप में होता है। रेटिनॉल आप लोग बताइए क्या है? रेटिनॉल एक
विटामिन ए का रासायनिक नाम है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विटामिन ए वनस्पति जगत में बीटा कैरोटीन के रूप में होता है, जो यकृत में जाकर रेटिनॉल में बदल जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा था ना, ऊपर भी पढ़ा था और यहाँ भी लिखा हुआ है कि विटामिन ए जो होता है वो प्राणी जगत में तो रेटिनॉल के रूप में होता है, लेकिन वनस्पति जगत में जो होता है वो बीटा कैरोटीन के रूप में होता है, और ये बाद में जा कर के हमारे बॉडी में रेटिनॉल में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि विटामिन ए किस में घुलनशील है, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य की रोशनी में काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। विटामिन ए जो होता है वो सूर्य की रोशनी में काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है। प्राणिज भोज्य पदार्थ विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। देखिए वनस्पति भोज्य पदार्थों की तुलना में प्राणिज भोज्य पदार्थ जो होते हैं जैसे दूध, घी, मक्खन, ये जो मांस, मछली, इसमें जो है वनस्पति भोज्य पदार्थों की तुलना में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैरोटीन। देखिए कैरोटीन विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है, कैरोटीन है। इसके 3 रूप होते हैं, कौन कौन से, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। कौन कौन से हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। देखिए आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, 2-3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें कैरोटीन भी दिया रहेगा, जिसको आपको राइट आंसर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, विटामिन ए के कार्य। विटामिन ए के कार्य क्या क्या हैं, आँखों को दृष्टि प्रदान करने का कार्य करता है, शारीरिक वृद्धि में सहायक है, प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने में सहायक है। विटामिन ए की कमी से यौन समस्या उत्पन्न होती है। आगे पॉइंट देखते हैं, हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है। विटामिन ए की कमी से यौन हार्मोन का स्रावण क्या होता है, कम हो जाता है। एपिथेलियम ऊतकों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। क्या, विटामिन ए त्वचा को कांतिमय, नरम, स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। अस्थियों की वृद्धि में भी सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पॉइंट दिया गया है, प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है, संक्रमण के प्रतिरोधक में भी रूप में होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया था ना संक्रमण रोधी विटामिन, तो ये संक्रमण के प्रतिरोधक के रूप में भी माना होता है, काम करता है उसका। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। श्वेत रक्त कणिकाओं अर्थात WBC वाइट ब्लड सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ये हो गए विटामिन ए के कार्य। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत। विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, गाजर है, गाजर में हमें अच्छी मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होता है। देखिए आजकल पक्के आम बहुत आ रहे हैं, तो पक्के आम में भी विटामिन ए होता है, मछली में होता है, अंडे में भी होता है, पीले फलों में होता है, पीली सब्जियों में भी होता है। तो पीले फल और पीली सब्जियों में विटामिन ए होता है। ये सब है विटामिन ए के स्रोत। इसके अलावा और भी स्रोत हैं जो विटामिन ए प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे, विटामिन ए के प्रकार। देखिए विटामिन ए के प्रकार हैं कुछ। विटामिन ए के कितने प्रकार हैं, देखिए विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन A2 डिहाइड्रोरेटिनॉल, विटामिन ए एल्डिहाइड, विटामिन ए एसिड, कुछ और भी हैं, बस इतना ही है। देखिए विटामिन ए के 4 टाइप हैं, कौन कौन से, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन A2 डिहाइड्रोरेटिनॉल, विटामिन ए एल्डिहाइड, विटामिन ए एसिड। देखिए रेटिनॉल क्या होता है, रेटिनॉल हमें किससे प्राप्त होता है, प्राणी जगत से। हमने ऊपर भी पढ़ा था, प्राणी जगत से हमें क्या प्राप्त होता है, रेटिनॉल। और वनस्पति जगत में हमें बीटा कैरोटीन के रूप में होता है विटामिन ए, वो बाद में जाकर यकृत में हमारे रेटिनॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेटिनॉल के अंतर्गत पढ़ते हैं, यह केवल प्राणी जगत से प्राप्त होता है, अंडा, मांस, मछली आदि समुद्री मछली में भी पाया जाता है। विटामिन A2 डिहाइड्रोरेटिनॉल, यह किस में पाया जाता है, ताज़े पानी की मछली से प्राप्त होता है। कौन सा, विटामिन A2 डिहाइड्रोरेटिनॉल। विटामिन A2 कम सक्रिय होता है, क्या होता है, कम सक्रिय होता है। ये किस लिए लाभकारी है, आँखों और प्रजनन हेतु लाभकारी है। क्या, विटामिन A2 डिहाइड्रोरेटिनॉल। तीसरा क्या है, विटामिन ए एल्डिहाइड। यह क्या है, यह अति आवश्यक है। क्या है, विटामिन ए एल्डिहाइड जो होता है वो अति आवश्यक है। यह रेटिना के रोड्स तथा कोन्स में उपस्थित रोडोप्सिन तथा आयोडोप्सिन पिगमेंट में उपस्थित होता है। देखिए जो रेटिना होती है हमारी आँखों में,
उसमें रॉड्स के रूप में और कॉन्स में उपस्थित रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन के पिगमेंट में उपस्थित होता है, जो हमें देखने में सहायक होती है। विटामिन ए एसिड है, इसे रेटिनोइक एसिड कहते हैं। यह रेटिनॉल में नहीं बदलता है। क्या होता है, विटामिन ए एसिड जो होता है यह रेटिनॉल में नहीं बदलता है। किस में नहीं बदलता है, रेटिनॉल में नहीं बदलता है। वृद्धि व विकास में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने विटामिन ए के प्रकार भी देख लिए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो जाती है। देखिए विटामिन ए की कमी के कारण हड्डियों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। विशेषकर खोपड़ी की हड्डी का विकास ठीक से नहीं हो पाता, जिस कारण खोपड़ी का क्षेत्रफल कम रह जाता है। क्या होता है, विटामिन ए की कमी से खोपड़ी की हड्डियों का विकास सही से नहीं हो पाता, जिस कारण खोपड़ी का क्षेत्रफल कम रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रजनन शक्ति का ह्रास होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, प्रजनन शक्ति का ह्रास भी हो जाता है। गुर्दे की पथरी, मूत्र नलियों में पथरी हो जाती है। श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय हो जाती है। श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय हो जाने का मतलब क्या है, देखिए विटामिन ए की कमी से और क्या होता है, श्लेष्मिक झिल्ली का निष्क्रिय होना। श्लेष्मिक झिल्ली जो है निष्क्रिय हो जाती है, अर्थात लगभग शरीर के सभी अंगों, श्वसन अंग, प्रजनन अंग आदि पर श्लेष्मिक झिल्ली का आवरण चढ़ा होता है। परंतु जब विटामिन ए का अभाव हो जाता है तो म्यूकस का स्रावण नहीं हो पाता है। क्या होता है, विटामिन ए का जब अभाव हो जाता है तो म्यूकस का स्रावण नहीं हो पाता है, अर्थात श्लेष्मा का स्रावण नहीं होता है, जिसके कारण ये सूख जाती हैं। नमी के अभाव में अंगों का बाहरी रोगाणु विषाणु आ जाते हैं। क्या होता है, नमी का अभाव जब हो जाता है तो अंग पर बाहरी रोगाणु और विषाणु आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस। क्या होता है, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, ये क्या है, विटामिन ए की कमी से श्वेत ग्रंथियां सही तरीके से कार्य नहीं करती हैं। क्या होता है, इसमें फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस जब होता है तो इसमें विटामिन ए की कमी से श्वेत ग्रंथियां, अर्थात जो हमारी त्वचा पे जो ग्रंथि होती हैं, पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, वो सही से काम नहीं करती हैं, जिसके कारण पसीना नहीं निकलता है। परिणाम स्वरूप त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। त्वचा पर छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं। त्वचा कछुए के समान हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, टोड स्किन भी कहते हैं। क्या होता है, टोड स्किन किसकी कमी से होता है, अभी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। टोड स्किन जो होता है फाइनोडर्मा हो जाता है, किसकी कमी से, वसा की कमी से। और यहाँ पर फाइनोडर्मा विटामिन ए की कमी से भी होता है, जिसे हम टोड स्किन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या है, पुरुषों में शुक्राणु भी कम हो जाते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि विटामिन ए की कमी से प्रजनन भी बाधित होता है, तो इसमें पुरुषों में शुक्राणु कम हो जाते हैं, विटामिन ए की कमी होती है तो। विटामिन ए का क्रम देखिए, विटामिन ए की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसका क्रम के रूप में विस्तार से दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से सबसे पहले क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी। यह हमारी आँखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, हमारी आँखों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक रॉड्स होती है, दूसरी क्या होती है, कोन्स होती है। रोड्स क्या होती है और कोन्स क्या होती है, रोड्स आँखों को अंधेरे में देखने में सहायता करती है। रोड्स क्या करती है, आँखों को जो अंधेरे में देखने में सहायता करती है। जब हम अंधेरे में देखते हैं तो हमारा आँख का कौन सा पार्ट काम करता है, रॉड्स। तथा कोन्स क्या होता है, दिन में देखने में सहायक होता है। अगर हमें दिन में दिखाई दे रहा है तो उसमें किसकी भूमिका है, कोन्स की है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे विजुअल पर्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रतौंधी में क्या होता है, रतौंधी में हमें कम रोशनी में दिखाई नहीं देता। इसका रतौंधी अर्थात रात में ही नहीं दिखाई देना, इसका मतलब ये नहीं है कि रात में नहीं दिख रहा है तो रतौंधी है। इसका मतलब ये होता है कि हमें थोड़े से भी अंधेरे में या फिर अंधेरा है तो उसमें नहीं दिखाई दे, या चाहे दिन में हो या रात में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रतौंधी। इसे एक नाम और भी दिया गया, इसे क्या कहते हैं, विजुअल पर्पल। नेक्स्ट है जीरोप्थैलेमिया। देखिए इसका सीक्वेंस में ही लगा हुआ है, रतौंधी है उसके बाद जीरोप्थैलेमिया है। जीरोप्थैलेमिया, आँखों की कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है। आँखों की कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली जो होती है वो सूख जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरोप्थैलेमिया कहते हैं।
दूसरा क्या है, बार्टोट स्पॉट है। बार्टोट स्पॉट में क्या होता है, कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे रंग या सफ़ेद रंग के तिकोने धब्बे पड़ जाते हैं और कार्निया पर छोटे छोटे दाने दिखाई देने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बार्टोट स्पॉट कहते हैं। उसके बाद आता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है, इसमें प्रकाश में जो है व्यक्ति देख नहीं पाता। क्या कहते हैं इसको, फोटोफोबिया का अर्थ क्या है, प्रकाश की असहनशीलता। इसमें जब आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो आंख असहज महसूस करती है, आंखों में दर्द होता है। इसे क्या कहते हैं, हीलियोफोबिया भी कहते हैं। फोटोफोबिया को हम क्या कहते हैं, हीलियोफोबिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, जीरोसिस कंजक्टाइवा। क्या है, जीरोसिस कंजक्टाइवा। आंखों की कंजक्टाइवा सूख जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। जीरोसिस कंजक्टाइवा में क्या होता है, इसमें आंखों की कंजक्टाइवा सूख जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, कॉर्निया जीरोसिस। कॉर्निया जीरोसिस में क्या होता है, आंखों की ग्रंथियां सूख जाती हैं तथा अश्रु निकलना बंद हो जाता है। देखिए, कॉर्निया जीरोसिस जिस व्यक्ति को हो जाता है उसको आंसू नहीं निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केरोटोमलेसिया। केरोटोमलेसिया में क्या होता है, आंखों की कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लग जाती है। कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली क्या होती है, टूटने लग जाती है और भीतरी हिस्से में लगने लगती है। आंखों में क्या होता है, फिर घाव हो जाता है। जब श्लेष्मिक झिल्ली टूट गई आंख के अंदर और भीतरी हिस्से में लगने लग रही है तो आंखों में घाव जाहिर सी बात है हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, केरोटोमलेसिया। ये बहुत ही घातक कंडीशन हो जाती है इसमें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोमा। यह केरोटोमलेसिया का रोस्ट कंडीशन है। ग्लूकोमा जब हो जाता है व्यक्ति को तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, बहुत ही कठिन समस्या हो जाती है। ये ग्लूकोमा जल्दी से ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉर्नियर स्कार है। कॉर्नियर स्कार क्या है, अस्थियों उपास्थियों के कार्टिलेज में विनाशात्मक परिवर्तन होता है। आँखों की जो अस्थि और उपास्थि होती है उसमें विनाशात्मक परिवर्तन होने लगता है। देखिए नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, विटामिन ए कैरोटीन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है। विटामिन ए किस रूप में ग्रहण किया जाता है, विटामिन ए कैरोटीन और एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है। तब उसका पाचन और अवशोषण पित्त रस एवं वसा की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, पाचन और अवशोषण पित्त रस और वसा की उपस्थिति में। दूसरा पॉइंट क्या है, आँखों की रेटिना में विटामिन ए का ऑक्सीकरण होता है। आँखों की रेटिना में क्या होता है, विटामिन ए का ऑक्सीकरण होता है, जिससे विटामिन ए एल्डिहाइड में बदलकर आँखों को देखने की शक्ति प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए रेटिनॉल में बदलने के लिए ICMR 2010 द्वारा प्रस्तावित अनुपात क्या है, 1:8 है। चौथा पॉइंट है, 4 माइक्रोग्राम कैरोटीन से 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए प्राप्त होता है। देखिए 4 UG कैरोटीन से क्या होता है, 1 UG कैरोटीन विटामिन ए प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से ख़त्म हो जाता है विटामिन ए का चैप्टर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी को। विटामिन ए में इतना ही कुछ है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।